सुप्रभात बच्चों। आज के ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनामिका पांडे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 के अंतर्गत अपूर्व अनुभव नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का शीर्षक है अपूर्व अनुभव, जिसका अर्थ है ऐसा अनुभव जो पहले उन्होंने कभी नहीं किया। अपूर्व अनुभव तोत्तो चान एट द लिटिल गर्ल इन द विंडो से लिया गया है। यह एक जापानी आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसके लेखिका जो है उनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी जी। इनका निक नेम है तोत्तो चान। तेत्सुको कुरियानागी जी का जन्म 9 अगस्त 1937 को जापान के टोक्यो शहर में हुआ। इनके पिताजी का नाम मोरित्सुन कुरियोनागी और इनके माताजी का नाम चो कुरियोनागी था। इनकी रचनाएं हैं तोत्तो चान द लिटिल गर्ल एट द विंडो। इनकी दूसरी रचना है तोत्तो टीवी। तीसरी रचना तोत्तो चान एंड चिल्ड्रन। तेत्सुको कुरियोनागी जापान की बहुत ही जानी पहचानी पर्सनालिटी है। तोत्तो चान अ लिटिल गर्ल एट द विंडो, इनकी इस रचना के कारण जापान ने स्कूल शिक्षा का ऐसा मॉडल तैयार किया जो पूरी दुनिया में जायफुल स्कूल के रूप में बहुत लोकप्रिय हुआ। आइए जानते हैं तोत्तो चान जी के बचपन के बारे में। तोत्तो चान जब 2-3 बरस की थी तभी से उसे घर की खिड़की पर खड़े रहने की आदत बन गई। रास्ते से गुजरने वाले हर शख्स को आवाज़ देकर उससे बतियाती। जब वह 7 बरस की हो गई तो उसकी माँ उसे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले गई। वह अपने शिक्षकों से इतने सवाल करती कि वे जल्द ही तंग आ जाते। इस तरह से तोत्तो चान को करीब 7 स्कूल छोड़ने पड़े। अंत में उसकी माँ उसे एक अलग तरह के स्कूल ले गई। यह स्कूल रेल की खराब बोगियों से चलता था। इस स्कूल के संस्थापक थे सोसाकू कोबायाशी। इन्होंने अपनी निजी जमा पूंजी से इस स्कूल को बनाया था। इस स्कूल की स्थापना 1937 में हुआ था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में B-29 लड़ाकू विमान जहाज द्वारा गिराए गए बम से समाप्त हो जाता है। तो इस स्कूल को पा करके तेत्सुको कुरियानागी जी है जो बहुत प्रसन्न होती है। तोत्तो चान को यह स्कूल बहुत पसंद आता है। इसकी वजह थी इस नए स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार। स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के तरीके भी निराले थे। शिक्षण पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होने के बजाय प्रकृति के निकट था। विषयों की कोई दीवार नहीं थी। नए स्कूल में तोत्तो चान को अपने मन के काम करने की स्वतंत्रता थी। यहाँ कोई शिकायत करने वाला भी नहीं था। इसी स्कूल पर आधारित रचना तोत्तो चान यह किताब जापानी भाषा में लिखी गई है। बाद में इसको अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया। इस किताब को शिक्षा जगत में इतना पसंद किया गया, यह जापान में भी बेस्ट सेलर बुक बन गई। इस किताब को हर उम्र के लोगों के द्वारा पढ़ा व पसंद किया जाने लगा।
वो जो नन्ही सी तोत्तो-चान थी, वह अब बड़ी हो गई है। बड़ी होकर तेत्सुको कुरियानागी के नाम से जापानी टेलीविज़न पर धूम मचाए हुई है। यह एक जापानी अभिनेत्री, वॉयस एक्ट्रेस और टेरेटो है। आइए पढ़ते हैं पाठ अपूर्व अनुभव। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। साहस करने का दिन आया अर्थात हिम्मत करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोत्तो-चान के माता-पिता को था, न ही यासुकी-चान के माता-पिता को। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता देना अर्थात निमंत्रण दिया था कि आज आप मेरे पेड़ में चढ़ना, मैं आपको हेल्प करूँगी चढ़ाने में। आगे देखेंगे तो समझ में आएगा कि तोत्तो-चान किस प्रकार से यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाती है। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा अर्थात 2 शाखाएं। आगे भी लिखती हैं, बिल्कुल किसी झूले सी, अर्थात झूले के समान था उनका जो वृक्ष था, पेड़ था। आरामदेह जगह थी यह। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। वो लिखती है कि यहाँ सबके लिए एक एक वृक्ष था। वो सभी बच्चों का अपना स्वयं का वृक्ष था। यदि कोई दूसरा बच्चा किसी दूसरे बच्चे के वृक्ष में बैठना चाहता या चढ़ना चाहता तो उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या कहना पड़ता था आगे देखेंगे। पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से अर्थात सभ्यता के साथ, माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, इस प्रकार से पूछना पड़ता। यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था, न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। उसका तो कोई वृक्ष ही नहीं था क्योंकि उसे चढ़ना ही नहीं आता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोत्तो-चान वही छोटी सी लड़की, वो इस पोलियोग्रस्त यासुकी-चान को वृक्ष पर चढ़ाना चाहती थी। उसने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही। न तो यासुकी-चान ने अपने माता पिता को बताया, न ही तोत्तो-चान ने किसी को बताया। दोनों ने अपने मित्र को भी नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि यदि बड़े सुनेंगे तो उन्हें डांट देंगे। घर से निकलते समय तोत्तो-चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी-चान के घर डेनेन-चोफू जा रही है। क्योंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। इस तरह से झूठ बोलकर तोत्तो-चान घर से निकल गई कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। लेखिका आगे लिखती है, राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले
सच बताए बिना तोत्तो चान से रहा नहीं गया। जब वो घर से निकली, उसे रास्ते में राकी नाम का एक लड़का मिल गया, जो कि उसके क्लास में पढ़ता था। अब उसके साथ चलते चलते बहुत टाइम हो गया। तोत्तो चान कहती है कि अब उनको सच बताए बिना मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उनसे बात कर ली, अर्थात उन्हें बता दी कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। उसने बताया। जब तोत्तो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, अर्थात आज वो बहुत उत्साहित थी, उल्लासित थी, प्रसन्न चित्त थी। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मियों की छुट्टी के कारण सब सुना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्तो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्तो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपने चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्तो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। ठिठियाकर हंसना यानी खिलखिलाकर हंसना, खिलखिला करके हंसने लगी। अब तोत्तो चान को हंसते हुए देखकर यासुकी चान भी हंसने लगा। इसके बाद तोत्तो चान और यासुकी चान ने मिलकर क्या क्या किया और वे किस प्रकार पेड़ पर चढ़े, ये सब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस यहीं तक। धन्यवाद।